प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप सभी का इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि पवित्र आत्मा ने आज मुझे उभारा। जब मैं आज सुबह प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना के समय जब इन सारी बातों को जो इस दुनिया में हो रही है जब से विचार कर रहा था, तो किस प्रकार से परमेश्वर का वचन मेरे सामने आया, जहाँ इस प्रकार से लिखा है कि अंत के दिनों में क्या होगा। तो इन सारी बातों को समझने से पहले, सुनने से पहले प्रियो, हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे और प्रभु यीशु से सहायता मांगे। प्रभु यीशु हमारी सहायता कर। जितने लोग मेरे प्रियजन इस वचन को सुनेंगे, क्योंकि हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं, कब क्या कैसे हो जाए कोई नहीं जानता, लेकिन यीशु तेरे वचन में तूने अपने मुंह से सब कुछ हमें बता दिया है। अभी हम पर होता है कि हम विश्वासी हैं या विश्वास योग्य हैं। हमारी सहायता कर पवित्र आत्मा, मेरी सहायता करना कि इस बात को सही रूप से लोगों तक पहुंचा सकूं। तेरी महिमा हो, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाई, जैसे कि आप जानते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर के वचन की एक एक बात पूरी हो रही है, और मैं धन्यवाद देता हूं कि पवित्र शास्त्र बाइबल में मत्ती 24 वचन से मैं कुछ पढ़ना चाहूँगा, जहाँ इस प्रकार से लिखा है कि जब हम प्रभु यीशु का वचन पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम दिनों के बारे में बहुत कुछ बताया है, अपने वचन में लिखा दिया है। और बाइबल में लिखा है, जब तुम ऐसा होता देखो तो समझ लेना हाकिम द्वार पर है। और यीशु ने कहा है कि तुम्हें तैयार रहना है। तो मैं ये वचन पढ़ना चाहता हूँ, मत्ती 24 उसका 6 और 7 वचन। मैथ्यू 24, 6 and 7। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है, परंतु समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूइंडोल होंगे। प्रिय भाई बहनों, आज जब मैं BBC की न्यूज़ सुन रहा था और उस सुनने के बाद वीडियो जो मैसेज था वो देख रहा था, सुन रहा था, तो किस प्रकार से आपने देखा होगा पूरा वर्ल्ड इस समय टेंशन में है, चिंता में है, उनके पास कोई आशा नहीं है। लेकिन यीशु मसीह में आपके पास और मेरे पास एक आशा है। तो प्रिय भाइयों, यूक्रेन में देखो किस प्रकार से बर्बाद हो गया है। मैं जब देख रहा था कि बहुत से लोग तो मर चुके हैं, उनको मिट्टी देने वाला नहीं है, बहुत दर्दनाक था किस प्रकार से ये सारी बातें हो रही हैं। और उत्तर कोरिया जो है, आप जानते हैं किस प्रकार का देश है, वो अपनी मिसाइल का टेस्ट कर रहा है। लोगों ने इस जमीन को बारूद का ढेर बना दिया है। और सही बताना चाहता हूँ, जिस जगह मैं बैठा हूँ या आप बैठे हैं, क्या आपको पता है कि हम सुरक्षित हैं? आज कोई भी इंसान सुरक्षित नहीं है। कब क्या कैसे हो जाए कुछ नहीं पता। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हम इन सारी बातों को देख करके सावधान हो जाएं। उत्तर कोरिया को देखो, उसके बाद यमन में जो युद्ध हो रहा है, मैं जब युद्ध देख रहा था किस प्रकार से घर के लोग मर गए। 2 बच्चे ऐसे थे जिनको देखने वाला कोई नहीं है, बच गए वो। और ऐसे ही यूक्रेन में। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज बिल्कुल धार्मिकता, आत्मिकता खत्म होती जा रही है। प्रिय भाई बहनों, शांति कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। जब आप यूहन्ना का 6 अध्याय पढ़ेंगे तो उसके 66, 67, 68 पढ़ेंगे, यानी जॉन 16, 62 to 68 वहाँ पढ़ेंगे। जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले थे, जब यीशु ने सच्चाई बताई तो लिखा है उनमें से बहुत से लोग यीशु को छोड़ के चले गए। और उसके बाद यीशु ने अपने चेलों को कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? तो उस समय एक बहुत सुंदर वचन है जो पतरस ने कहा, जो आपको 68 वर्ष में मिलेगा। पतरस ने कहा था, प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातों तो तेरे पास है, शांति यीशु के पास है, सिक्योरिटी यीशु के पास है, सुरक्षा यीशु मसीह के पास है। मैं इस शरीर की सुरक्षा नहीं कह रहा हूँ,
If we are God's property, you are safe in the hands of the Lord. And we are not hopeless if our hope in Jesus Christ. मैं जो बताना चाहता हूँ आपको वो ये है कि किस प्रकार से पूरा संसार इस समय बारूद के ढेर पे खड़ा है। कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। परमेश्वर के वचन में जो 24-25 में लिखा है, मैं पढ़ना चाहूँगा आपके लिए। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, देखो मैंने पहले से तुमसे ये सब बातें कह दी है। प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही सब कुछ कह दिया था, देखो ये सब कुछ होगा। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूँ अभी भी समय है, हम सावधान हो जाएं। विश्वासी करने से, प्रभु प्रभु करने से कुछ नहीं होगा। आप बाइबल में पढ़िए, प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत में बोला था, आप ढूंढिए बाइबल में काली का, वहां बोला था, हे मेरे विश्वास योग्य दास, तू धन्य है, आ तू यहाँ पे आ जा। क्या आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य हैं? सवाल ही उठता है। जबकि पूरी दुनिया कहीं भी शांति नहीं है। दूर जाइए, जिस देश में आप रहते हैं, जिस देश का मैं पैदा हुआ, जवान हुआ, मेरा देश भारत, आज क्या हो रहा है वहाँ पे? इंसान इंसान को मार रहा है, जाति के लिए लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, मंदिर के पीछे लोग मर रहे हैं, लोग लोगों को मार रहे हैं। और जिनके पास ताकत है, सियासत है, सरकार है, वो कैसे भी हो, बस लोग मरे तो मरे, कैसे भी हो, हम अपना अच्छा चाहते हैं। आज इंसान स्वार्थी हो चुका है। प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे एक ही विनती करूँगा कि प्लीज़ बाइबल पढ़िए, बाइबल पढ़िए। यही पुस्तक है जो आपको प्रभु यीशु के लिए तैयार करेगी। आपको मरने का डर नहीं होगा। मैं सही बताऊँ, हालेलुया, मुझको मौत का बिल्कुल डर नहीं है। क्यों? क्योंकि अब ये वचन मेरे अंदर जा चुका है। आप कैसे कहेंगे कैसे जा चुका है? ये तो पुस्तक है। मैं इसके बात नहीं कर रहा। मैं प्रभु यीशु ने जो वचन आपके लिए और मेरे लिए किए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। भजन 119:11 वचन पढ़िए, कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध बात न करो। हमें कुलुस्सियों 6 उसका 6-7 के अनुसार हमें अपने देखना है। कुलुस्सियों 3:16 के अनुसार परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में लेना है। प्रभु यीशु वचन है, प्रभु यीशु वचन है, वो वचन आपके जीवन में आना चाहता है। अब जब वचन की बात आई है, तो ये जब भी वचन की बात आती है तो मैं लोगों को ज़रूर कहता हूँ, अनलेस वी हैव वर्जिन माइंड, अनलेस वी हैव वर्जिन माइंड, द वर्ड ऑफ गॉड विल नॉट कंसीव इन आवर माइंड। प्रभु यीशु मसीह कंसीव होना चाहता है, वो हमारे दिमाग में आना चाहता है, वो हमारे जीवन में आना चाहता है, ताकि आप, जब दुनिया में लड़ाई हो रही है, यूक्रेन में हो रहा है, कोरिया को देखिए, और यमन में देखिए, पाकिस्तान में देखिए, इंडिया में देखिए, जाति पर जाति, इंसान इंसान के दुश्मन हो चुके हैं, इंसान इंसान को मार रहा है, वहशी हो चुका है, जानवर से भी भयभीत हो गया। तो मैं बात नहीं कहना चाहता हूँ, वी आर लिविंग इन द लास्ट डेज एंड लास्ट आवर। हम अंत के दिनों में रह रहे हैं। प्रभु यीशु आपसे कहता है, इस वचन को अपने जीवन में ले लो और मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका सेवक आपके पास आता हूँ और इस वचन को लोगों तक मैं देना चाहता हूँ, छोड़ना चाहता हूँ कि लोग शांति के तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन शांति हमारे पास खुद चल के आए। यीशु जो शांति का करता है, यीशु जो शांति देने वाला है, यीशु जो शांति का परमेश्वर राजकुमार है, यीशु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारी सहायता, हमारी मदद करें कि हमारे जीवन में तेरे नाम की महिमा हो। पिताजी, हम अपने जीवनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे दिन प्रतिदिन के दिन में यीशु हमें तेरा डर भय सिखा, पवित्र जीवन दे, पवित्र विचार दे, ताकि यीशु हम शरीर में नहीं, जब हम इस दुनिया से जाए तो हमारी आत्मा
तेरे लिए सुरक्षित हो जाए, ताकि न्याय के दिन हम प्रभु तेरे साथ राज करने वाले बन सके। यीशु, सारी बातें तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई बहनों, ये मैंने एक अलर्ट के रूप में आप तक पहुंचाया है कि किस प्रकार से दुनिया में हो रहा है। अब आपको और मुझे तैयार रहना है कि वो कभी भी आ सकता है, मौत भी कभी भी आ सकती है, क्योंकि वी आर नॉट सेफ इन दिस प्रेजेंट टाइम। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। प्रभु यीशु की शांति आपकी आत्मा के साथ बराबर रहे। आमीन और फिर आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।